नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, राजस्थान विश्वविद्यालय में हाल ही में जो संविधान पार्क बनाया गया और बनाने के कुछ ही दिनों बाद वो कंट्रोवर्सी में आ गया। और कंट्रोवर्सी का मुख्य कारण यह था कि संविधान पार्क में एंट्री गेट पर ही एक ऐसी गलती जो कि शुभम जी आपको बताएंगे, और इन्होंने उस गलती को पहचाना और उसको हाईलाइट किया। और जो विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा इस संविधान पार्क का 3 करोड़, मैं सही कह रहा हूँ शुभम जी, 3 करोड़ की लागत से बनाया गया, उसमें क्या त्रुटियां रही और क्या आपने पहचाना और किस प्रकार से आपने जो कार्य किया, एक बार आप जनता को बताइए। जी देखिए, हम गर्व महसूस करते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में देश का सबसे बड़ा संविधान स्तंभ बनाया गया, तो हमें गर्व महसूस हुआ कि हम इस राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। तो कल मैं जब संविधान स्तंभ में गया देखने के लिए, तो मुझे दुर्भाग्यशील महसूस हुआ कि पहला जो सेक्शन लिखा हुआ था वो सेक्शन ही गलत लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, राजस्थान विश्वविद्यालय इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। तो मैंने एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे पूछा, तो कहा बिल्कुल ये चीज़ गलत है। जब मैंने इसका विरोध किया, राजस्थान विश्वविद्यालय को बताया कि ये इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी एक्सपर्ट कमेटी इनमें इन्वॉल्व थी, कौन से ऐसे लोग थे जो सेक्शन ही गलत लिख रहे हैं यहाँ पे, तब उन्होंने चोरी छुप के रात को उसको मिटाने की कोशिश की। तो देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय भारत की नामी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। विशेषज्ञों की टीम के द्वारा वहाँ छात्रों का अध्ययन करवाया जाता है, और राजस्थान ही नहीं, भारत के जो भी छात्र है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहा हूँ। तो वहाँ पर भारत का पहला संविधान पार्क बनाया जाता है, और वहाँ पर एक ऐसी गलती, ऐसी मतलब तुच्छ गलती बोलूँगा, जो कि संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्मित इस पवित्र संविधान का अपमान है। उसके बाद एक बार बताइए, जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ, गवर्नर कलराज मिश्र के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो गवर्नर सर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तमाम वहाँ मंत्री मौजूद थे सरकार के, और तमाम जो छात्र नेता भी वहाँ मौजूद होंगे। शायद आप नहीं देखे वहाँ? बिल्कुल, देखिए, मैं किसी कारणवश उद्घाटन के दिन वहाँ नहीं जा पाया, इसीलिए मैं कल वहाँ गया। और ये दुर्भाग्यशील है कि राजस्थान के गवर्नर वहाँ मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री जी वहाँ मौजूद थे, वाइस चांसलर वहाँ मौजूद थे, और जो एक्सपर्ट कमेटी राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा संविधान स्तंभ को बनाने के लिए गठित की गई थी, वो एक्सपर्ट कमेटी वहाँ मौजूद थी। उसके बावजूद इतनी बड़ी गलती विश्वविद्यालय प्रशासन कैसे कर सकता है? और विश्वविद्यालय प्रशासन को गर्व महसूस होना चाहिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र इतने जागरूक हैं कि एक्सपर्ट जो गलती नहीं पकड़ पाए वो एक आम छात्र ने पकड़ी। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में जैसा कि बैग को रखकर पैसे लेना एक वसूली है, ये एक तरह की है, बिल्कुल वसूली है। उसके बाद लाइब्रेरी का पूर्णतः सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होना, उसके बाद तमाम जिस प्रकार की समस्याएं उनको हाईलाइट इनके द्वारा बार बार किया जा रहा था। उसके बाद लगातार जो प्रदर्शन आपका जारी था, लाठीचार्ज इनके ऊपर हुआ, इनकी गिरफ्तारी की गई। रात को 12 बजे मध्यकालीन रात में कोर्ट के दरवाजे खुले और उनको रिहाई दी गई। उसके बाद भी 3 करोड़, एक बहुत बड़ी लागत है, संविधान स्तंभ का निर्माण किया गया, और उसमें ऐसी गलती करना क्या दर्शाता है? विश्वविद्यालय की क्या मानसिकता है? बिल्कुल, विश्वविद्यालय पिछले 70 साल से जो मोबाइल और बैग के नाम की अवैध वसूली कर रहा था, मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मजबूती से आवाज़ उठाई। मुझे पता था मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरे को दबाने का भी प्रयास किया। कई तत्व लगाए कि मैं इस वसूली को ना रोक पाऊँ, लेकिन जो गलत नहीं है उसके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। और इस वसूली को हमने बंद कराने के लिए प्रदर्शन किया, और 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध वसूली जो मोबाइल और बैग के नाम की हो रही थी, उसको हमने विश्वविद्यालय में बंद कराया। लेकिन शिक्षा का स्तर जिस प्रकार से गिर रहा है, जिस प्रकार के रिजल्ट राजस्थान विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, हाल ही में रिजल्ट आए, उसके लिए जिस प्रकार से हमने प्रदर्शन किया, तो प्रदर्शन में इन्होंने लाठीचार्ज हम पे करवाया और राजकार्य बाधा का मुकदमा लगाया। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से पूछना चाहूँगा कि हम जब आवाज़ उठाते हैं तो आप हम लोगों पर राजकार्य बाधा का मुकदमा लगाते हैं। अब वो एक्सपर्ट कमेटी कहाँ है जिसने संविधान स्तंभ में इतनी बड़ी गलती करी है? उन पे देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगा रहे?